अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना में म्यूनिसिपल इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। जीतने वाले BRS पार्टी काउंसलर निराले शेखर और आजाद उम्मीदवार कुमारी शिरीष श्रीनिवास और आले श्रीनिवास ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। इस मौके पर रियासती हुकूमत के व्हिप आदि श्रीनिवास ने उनका खैर मक़दम करते हुए पार्टी में शामिल किया है और आदि श्रीनिवास ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस पार्टी पर अवाम का एतमाद दिन ब दिन बढ़ रहा। म्यूनिसिपल इंतखाबात के नताइज अवाम की तब्दीली की ख्वाहिश का मंजर। उन्होंने मजीद कहा है कि कांग्रेस हुकूमत तरक्की, शफाफियत, फलाही स्कीमों के मुयस्सर निफाज और अवामी खिदमत के उसूलों पर कायम है। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है। बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। GHMC के मरकजी दफ्तर का दौरा करते हुए IAS तरबियत याफ्ता अफसरों ने शहरी इंतजामिया के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। IAS प्रोफेशनल कोर्स के विंटर स्टडी टूर WST के तहत 2025 बैच के मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले तरबियत याफ्ता अफसरों ने GHMC के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस मौके पर कमिश्नर RV कन्नन ने IAS तरबियत याफ्ता अफसरों से मुलाकात की और उन्हें खुद मुतारिफ कराया। कमिश्नर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए GHMC के ढांचे, जिम्मेदारियों, इंतजामी निजाम, शहरी इंतजामिया में दरपेश चैलेंजेस और पॉलिसी निफाज के बारे में तफसीली आगाही दी। उन्होंने बताया कि तेजी से बढ़ते हुए मेट्रोपॉलिटन शहर में शहरी खिदमात को मुयसर अंदाज में फराहम करने के लिए कौन से इक़दाम किए जा रहे हैं। खसूसी तौर पर कमिश्नर ने सफाई, ठोस फजला मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और बुनियादी ढांचे की तरक्की, TDR पॉलिसी के निफाज, फलाही स्कीमें और IT पर मबनी खिदमात के शोबों की तफसीलात पेश की। उन्होंने ब्लड नाउ ऐप का भी जिक्र किया, जो बिल्डिंग परमिट के अमल को तेज और शफाफ बनाने में माउन है। ACP चारमीनार चंद्रशेखर ने SHOs, SIs और चारमीनार जोन पुलिस अमले के साथ हुसैन आलम पुलिस स्टेशन हदूद में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया। बातचीत के दौरान ACP ने वाज़ेह किया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और दीगर रियासतों के बहुत से लोग इस इलाके में किराए पर रह रहे हैं और मुख्तलिफ मुलाजिमतों में काम कर रहे। इस तनाज़ुर में मकान मालिकान को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि वो किराए पर मकान देने से पहले किराएदारों की दुरुस्त तस्दीक को यकीनी बनाएं। घर के मालिकान को हिदायत की गई थी कि वो दुरुस्त शनाख्ती सबूतों की जांच करें, शनाख्ती सबूतों की ज़ेरॉक्स कॉपियां अपने पास रखें और सिक्योरिटी और अमन व अमान के मकासद के लिए किराएदार की तफसीलात को बरकरार रखें। ACP ने इस बात पर जोर दिया कि यह इक़दाम खालिस्तन एहतियाती है, जिसका मकसद हिफाजत को यकीनी बनाना और इलाके में अमन कायम करना और रिहायशियों और जायदाद के मालिकान से ताउन की दरख्वास्त की। आज जो आदरणीय हमारा CP साहब, CP हैदराबाद के इंस्ट्रक्शन से मुताबिक हमारा DCP सर साउथ चारमीनार जोन के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ऑल ACP मलकपेट एंड अदर ACPs एंड CIs, 8 CIs, इन लोगों मिलके हमारा एरिया में एरिया डोमिनेशन बोले तो कोई भी राउडी सस्पेक्ट्स और जो इलीगल काम करते उन लोगों को पकड़ने के लिए पूरा एक 500 हाउसेस सेट करा। उसमें एक 17 व्हीकल्स सीज करे, उसमें विदाउट डॉक्यूमेंट्स एंड इरेगुलर नंबर प्लेट्स भी है। वो डॉक्यूमेंट से पूरा वेरीफाई करने के बाद हम ये करते और एक 9 गैस सिलेंडर भी सीज करे। आप लोगों मालूम है ये फायर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे, ये गैस सिलेंडर्स
का वजह से इलीगल फीलिंग कर रहे इस वुज़रा सीतक्का कोंडा सुरेखा रुकन पार्लियामेंट रेणुका चौधरी ने शहरियों से अपील की है कि वो देसी कुत्तों के बच्चों को अपनाने के लिए आगे आएं और उन्हें अपने घरों में बतौर खानदान और दोस्त पजीराई दें। बंजारा हिल्स के कासू ब्रह्मानंद रेड्डी के बिहार पार्क में सुबह जीएचएमसी की जानिब से अडॉप्ट डोंट शॉप बिया हीरो के नारे के तहत देसी कुत्ते के बच्चों की अपनाने के मेले इनेकाद अमल में आए। वुज़रा सीतक्का कोंडा सुरेखा और रेणुका चौधरी ने तकरीब का इफ्तिताह किया और अपनाने के लिए पेश किए गए प्ले का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि कदीम जमाने से कुत्ते इंसान के काबिल एतमाद दोस्त रहे हैं और ये जरूरी है कि ऐसे बच्चों को सड़कों पर ना रखें और बल्कि शहरी उन्हें अपनाने के जरिए महफूज करें। अपनाने वाले मालिकान को कुत्ते के बच्चों के वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन की जिम्मेदारी लेने की हिदायत भी दी गई। और वैलेंटाइन डे के मौके पर मुनक़दा इस मेले में सेहतमंद और वैक्सीन शुदा 50 मुख्तलिफ नस्लों के देसी कुत्ते के बच्चों को पेश किए गए, जिनमें से 30 बच्चे अपनाए गए। शहरियों ने इस मेले में बड़ी दिलचस्पी दिखाई। तकरीब ने इंसान और कुत्ते के दरमियान मोहब्बत, क़ुर्बत और ताल्लुक़ की अलामत के तौर पर अपने मकसद को उजागर किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ हेड कांस्टेबल ने एक मुसाफिर की जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर चल्लापल्ली शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस आकर रुकी और मुसाफिरों के सवार होते ही ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी। इसी दौरान एक मुसाफिर दौड़ते हुए आया और चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश की, लेकिन अचानक इसका पांव फिसल गया और वो हादसे का शिकार होने ही वाला था। वहां ड्यूटी पर मौजूद आरपीएफ को हेड कांस्टेबल नरसिम्हा राव ने फौरी रद्देमल जाहिर करते हुए इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल किया और ट्रेन को रुकवा दिया। नरसिम्हा राव की बरवक्त कार्रवाई से मुसाफिर की जान बच गई और वो बाहिफाजत अपने अरकान खानदान के साथ सफर जारी रख सका। साउथ सेंट्रल रेलवे ने इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के एक कुंडूरू मंडल में वाक़ कस्तूरबा गांधी बालिका हॉस्टल में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां रात को सोती हुई तालिबात पर चूहों ने अचानक हमला कर दिया। चूहों ने 11 तालिबात के हाथों, पैरों और चेहरों पर काट लिया, जिससे हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। तालिबात की चीख व पुकार सुनकर असातिज़ा और अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंचा और सूरत हाल पर काबू पाया। जख्मी तालिबात को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई। जिले कलेक्टर लक्ष्मी शाह ने वाक़े का सख्त नोट लेते हुए हॉस्टल में सफाई और हिफाजती इंतजामात पर जामे जांच का हुक्म दिया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब की कि हॉस्टल के इंतजाम में कहाँ कोताही हुई है और चूहों का ये मसला इतना संगीन कैसे हुआ। सरकारी रिहायशी स्कूल में पेश आने वाले इस वाक़े ने वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ा दी, जबकि मुकामी अफराद ने हॉस्टल के गिर्द व नवाह में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सक्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में खास तौर पर लड़कियों की तालीम और एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। एडमिशंस अब शहर की मुख्तलिफ ब्रांचेस में ओपन है और साथ ही सिर्फ लड़कियों के लिए हमारा एक्सक्लूसिव स्कूल टोली चौकी और पुरानी हवेली में भी अवेलेबल है। पहले 100 तलबा को बिल्कुल फ्री एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। सीट्स लिमिटेड है, इसलिए देर ना करे और आज ही एडमिशन लीजिए। मुंबई की मलवंड वेस्ट इलाके में मेट्रो तामीराती काम के दौरान पेश आए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे के बाद कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ ने रियासती हुकूमत और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को निशाना बनाते हुए सख्त सवालात उठाए। इत्तलात के मुताबिक LBS रोड पर मलवंड फायर स्टेशन के करीब ज़ेर तामीर मेट्रो पिलर के पैरापेट सेगमेंट का एक हिस्सा अचानक टूटकर नीचे जा गिरा। ये हिस्सा सड़क से गुजर रहे एक ऑटो रिक्शा पर गिरा, जिसके नतीजे में रामधन यादव नामी शख्स की मौत हो गई। हादसे में राजकुमार, इंद्रजीत यादव, महेंद्र प्रताप यादव और प्रदीपा रोहिया शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। राजकुमार इंद्रजीत यादव की हालत नाजुक बताई जा रही। एक कार भी इस वाक़े के जद में आकर मुतासिर हुई। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, मुकामी पुलिस, मेट्रो अमला और म्यूनिसिपल हुकाम मौके पर
پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائیاں شروع کی گئیں۔ حادثے کے باعث LBS روڈ پر ٹریفک کی روانگی بھی متاثر رہی اور ورشا گائیکواڑ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر واقعے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ترقی ضروری ہے لیکن شہریوں کی جان خطرے میں ڈال کر نہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا حکومت اور MMRDA اس حادثے کی ذمہ داری قبول کریں گے۔ کولکتہ ہوائی اڈے پر اس وقت افراتفری مچ گئی جب شیلانگ جانے والی انڈیگو کی ایک پرواز کے ٹوائلٹ میں بم کی دھمکی پر مشتمل ایک مشکوک نوٹ ملنے کی خبر سامنے آئی۔ احتیاط کے طور پر پرواز کو فوری طور پر کسی دوسرے مقام کی طرف لے جایا گیا اور سیکیورٹی ایجنسیوں نے باریک بینی سے تحقیقات شروع کی۔ کولکتہ سے شیلانگ جانے والی انڈیگو کی فلائٹ 6E7304 کے ٹوائلٹ سے مشکوک نوٹ برآمد ہوا۔ ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نوٹ میں بم ہونے کی دھمکی دیے جانے کا اندیشہ ہے اور صبح 9:15 پر روانہ ہونے والی پرواز کو سیکیورٹی پروٹوکول کے مطابق مسافروں سے دور آئسولیشن میں لے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد بم اسکواڈ اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کی ٹیموں نے طیارے کی مکمل تلاشی شروع کی۔ افسران کے مطابق تمام مسافروں کو جہاز سے بحفاظت اتار لیا گیا۔ ہوائی اڈے کی انتظامیہ اور سیکیورٹی ادارے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ دہلی NCR میں فروری کے دوسرے ہفتے میں ہی اپریل جیسی گرمی محسوس کی جا رہی۔ لوگوں نے کمبل اور گرم کپڑے اب آئندہ سردی رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ وہیں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 18 فروری کو ہلکی بارش متوقع ہے جس کے بعد درجہ حرارت میں ایک بار پھر تبدیلی آ سکتی ہے۔ فی الوقت راجدھانی دہلی کا AQI 164 ریکارڈ کیا گیا جو بدستور خراب زمرے میں ہے۔ دہلی NCR میں آہستہ آہستہ موسم کا مزاج بدلتا نظر آ رہا۔ حالیہ دنوں میں جہاں شدید سردی اور کہرے نے لوگوں کو پریشان کر رکھا وہیں موسم کا رخ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا۔ صبح کے وقت ہلکا کہرا رہ سکتا ہے لیکن دن کے وقت آسمان صاف رہے اور تیز دھوپ محسوس۔ اس طرح اگلے 24 گھنٹوں میں درجہ حرارت میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، البتہ اس کے بتدریج اضافے کے اشارے مل رہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت میں 1 سے 2 ڈگری سیلسیس کی گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔ سعودی عرب مکہ مکرمہ میں رمضان کے مقدس مہینے کے استقبال کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شاہراہیں اور گلیاں خوبصورتی سے سجائی گئی ہیں جہاں رنگ برنگی لائٹس اور فانوس لگائے گئے ہیں، جبکہ مشرق وسطی کے بیشتر ممالک میں ایک ہفتے قبل ہی رمضان کے آغاز کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق عمان، ترکی اور سنگاپور نے ایک ہفتے قبل ہی رمضان کے آغاز کی تاریخ کا اعلان کر دیا اور کہا کہ منگل 17 فروری کو چاند نظر آنا ممکن نہیں ہوگا۔ ترکی اور سنگاپور نے اعلان کیا ہے کہ جمعرات 19 فروری کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا کیونکہ فلکیاتی حسابات کے مطابق مقررہ رویت کے دن ہلال نظر آنے کا امکان نہیں ہے۔ واضح ہے کہ ترکی میں تمام ہجری مہینوں کا آغاز پیشگی فلکیاتی حسابات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ مذہبی امور کی صدارت کے مطابق 29ویں دن کیے گئے حسابات سے ظاہر ہوا کہ منگل 17 فروری کو عرب و اسلامی دنیا اور امریکہ میں کہیں بھی چاند نظر آنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے جمعرات کو یکم رمضان مقرر کیا گیا۔ استنبول کی مشہور سلیمانیہ مسجد کے میناروں کے درمیان رمضان قرآن کا مہینہ ہے کہ الفاظ روشن ہو گئے ہیں۔ اگر آپ بیرون ممالک گھومنے کے شوقین ہیں تو آپ کے لیے ایک اچھی خبر، پوری دنیا میں اب ہندوستانی پاسپورٹ کی طاقت بڑھ گئی ہے اور پاسپورٹ انڈیکس 2026 کی تازہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پاسپورٹ نے عالمی سطح پر لمبی چھلانگ لگائی ہے۔ ہندوستان اب 10 درجے اوپر چڑھ کر 75ویں مقام پر پہنچ گیا۔ گزشتہ سال ہندوستان درجے بندی میں 85ویں مقام پر تھا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اب ہندوستانیوں کے لیے دنیا کی سیر کرنا پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان ہونے والا ہے۔ اب آپ کو کئی ممالک کے سفر کے لیے ہفتوں پہلے ویزا کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ پاسپورٹ کی اس نئی درجہ بندی کا سب سے بڑا فائدہ ہندوستانی مسافروں کو ملنے والا ہے۔ اب آپ بغیر کسی پریشانی کے دنیا کے 56 ممالک میں بے فکر ہو کر گھوم سکتے ہیں۔ ان ممالک میں یا تو آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی یا پھر وہاں پہنچتے ہی آپ کو ویزا آن ارائیول اور ای ویزا کی سہولت مل جائے گی۔ خواہ آپ کو کیریبین جزائر کے ساحلوں پر آرام کرنا ہو یا افریقہ، ایشیا
के खूबसूरत ममालिक की सैर करनी हो, अब आपका हिंदुस्तानी पासपोर्ट आपके सफर को मजीद आसान बना देगा। वाज़ेह है कि पूरी दुनिया में पासपोर्ट इंडेक्स को पासपोर्ट की मजबूती का सबसे काबिल एतमाद पैमाना माना जाता है। ये इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा का इस्तेमाल करके ये बताता है कि किस मुल्क का शहरी कितनी आसानी से बैनुल अक़वामी सफर कर सकता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।